हमने देखा था कल कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बाँटा गया था। एक था पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल का जो समयावधि था वो 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व के आसपास माना गया था। 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व के आसपास माना गया था। लोग या मानव कहाँ रहते थे अपनी सुरक्षा के लिए? जब मानव को हम अध्ययन करते हैं कि मानव सबसे अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले रहना प्रारंभ किया था, तो कहाँ रहना प्रारंभ किया था? गुफाओं में। कहाँ रहते थे? ये गुफाएं इनका निवास स्थान थी। अब ये किस प्रकार की गुफाएं थी? तो याद रहे जो प्राकृतिक रूप से बनाई गई थी या वे बनी हुई थी। ठीक है, जो प्राकृतिक गुफाएं थी वहां ये अपना निवास करते थे। क्लियर? जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाएं थी वहां ये निवास करते थे। सबसे पहले बात की गई है कि मानव धरती पर कब आया है, यानी मानव के बारे में पूछा गया है कि सबसे पहले धरती पर कब आया है। तो याद रहे सबसे पहले जो मानव है ये एक काल है जिसे हम बोलते हैं प्लाइस्टोसीन। प्लाइस्टोसीन काल में एक युग पड़ता है जो अत्यंत नूतन युग है। इसमें मानव सबसे पहले निवास करना प्रारंभ किया। बात करते हैं कहाँ प्रारंभ किया था या कहाँ पर इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना होगा अफ्रीका में। कहाँ प्राप्त होते हैं? अफ्रीका में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि सबसे पहले कंदराओं अर्थात गुफाओं में रहना प्रारंभ करते हैं। याद रहे गुफाओं को हम कंदराएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंदराएं भी कहते हैं। जहां पर मानव के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कब के प्राप्त हुए हैं? तो प्लाइस्टोसीन काल है और युग कौन सा है? अत्यंत नूतनकारी युग है। क्लियर? अफ्रीका में ये पाया गया या इनका साक्ष्य अफ्रीका में पाया गया है। अब बात करते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में 14 लाख वर्ष पुराना, कितना? 14 लाख वर्ष पुराना मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये अभी नवीनतम है साक्ष्य प्राप्त हुए। तो याद रहे जो ये मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये महाराष्ट्र में एक बोरी नामक स्थान है। क्या है? बोरी नामक स्थान है, यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कहाँ का है ये बोरी नामक स्थान? महाराष्ट्र का है। क्लियर? महाराष्ट्र का बोरी नामक स्थान पर ये प्राप्त हुई है। यहाँ खुदाई की गई जहां पर 14 लाख वर्ष पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बात करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि मानव सबसे पहले किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे, तो पत्थरों के जो औजार थे उनका प्रयोग करते थे। किसका? पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे। औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है, अब इनका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो याद रहे पाकिस्तान की सोहन घाटी, पाकिस्तान की सोहन घाटी, सोहन नदी घाटी कहां पड़ती है? ये पाकिस्तान में पड़ती है। यहां से प्राप्त हुआ है कि जो मानव थे ये औजार जो यूज करते थे कैसे होते थे? पत्थरों के औजार पाए जाते थे। क्लियर? अब बात करते हैं इनका रहन सहन या खान पान कैसा था। तो हमने ये देख लिया रहते कहाँ थे? कंदराओं या गुफाओं में निवास करते थे। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से थी, अभी तक ये स्वयं से गुफा निर्माण करना नहीं सीखे थे। ठीक है, तो इस वजह रहने का निवास स्थान वहां था। अब बात करते हैं कि खान कैसा था, ये मतलब खाते पीते कैसे थे। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि हमारे जो पूर्वज थे या हम कह सके जो प्रथम मानव थे ये कैसे थे? शिकारी थे। कैसे थे? शिकारी थे। हमारे मानव जो थे शिकारी थे और ये क्या करते थे? उसका संग्रह करते थे, अर्थात खाद्य का संग्रह करते थे या संग्राहक थे। संग्रह करते थे यानी शिकार करके लाते थे और अपने यहाँ इकट्ठा कर लेते थे या एकत्रित कर लेते थे। उस समय कैसा था? उस समय हमारा अगर युग की बात करते हैं तो हिम युग था। क्या था? हिम युग था। क्लियर? अर्थात पर्याप्त मात्रा में बर्फ पाई जाती थी जिसकी बदौलत क्या होता था? जो खाद्य संग्रहित करते थे वो कभी भी सड़ता नहीं था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि उपकरण का निर्माण करना इन्होंने प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम उपकरण निर्माण करना प्रारंभ किया है।
सर्वप्रथम उपकरण निर्माण प्रारंभ किया है। अब ये पूछा गया है कि जैसे किस प्रकार से जो मानव थे किस काल में इसका उपयोग किया है, तो याद रहे कि सबसे पहले एक चीज देखते हैं, मानव आया कब है? प्लाइस्टोसीन काल में आया है। प्लाइस्टोसीन काल में आया है, तो जो मानव है ये उपकरण का उपयोग भी कब प्रारंभ करता है? तो प्लाइस्टोसीन काल से प्रारंभ करता है। क्लियर? प्लाइस्टोसीन काल से इसका उपयोग करता है। इनके पत्थर देखो, पत्थर कैसे, सॉरी, जो औजार थे पत्थरों द्वारा निर्मित थे। किसके द्वारा निर्मित थे? पत्थरों के द्वारा निर्मित थे। और इन पत्थरों को हम क्वार्टजाइट के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मानव था प्राचीन काल या पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो कैसे औजारों का उपयोग करता था? क्वार्टजाइट औजारों का उपयोग करते, या क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित जो औजार होते थे उनका उपयोग करते थे। इनमें सबसे अधिक अगर हम कह दिया जाए प्रचलित जो उपकरण थे, तो प्रचलित उपकरणों में आते हैं जैसे कुल्हाड़ी। सबसे अधिक प्रचलित उपकरण कुल्हाड़ी है। कौन सा है? कुल्हाड़ी है। इसके बाद आता है क्लीवर। क्लीवर होता है कि एक कुल्हाड़ी नुमा ही होता है। हम जैसे देखते हैं कि भाला मान लो, ठीक है, और स्क्रैपर। आप लोगों ने अगर कभी भी गाड़ी बनवाई होगी, जैसे टायर वगैरह पंचर हो जाता है, तो जो लगा करके पहिए को उकाला जाता है या कैसा जाता है, उसे ही हम क्लीवर कहते हैं। तो इस प्रकार का औजार होता था। ठीक है, हमने देखा है बाहुबली का, अगर आप लोगों ने मूवी देखा होगा, तो जहां पर देवसेना को बचाने के लिए मतलब पिंडारी लोग आक्रमण करते हैं, ठीक है, तो वहां पर प्रभास जिस औजार का उपयोग करता है उसे हम स्क्रैपर के नाम से जानते हैं। क्लियर? कुल्हाड़ी, क्लीवर और स्क्रैपर ये प्रमुख जो प्रचलित उपकरण थे वो है। सबसे अधिक प्रयोग कुल्हाड़ी का किया गया है। किसका किया गया है? कुल्हाड़ी का सबसे अधिक उपयोग किया गया है। अब बात करते हैं कि मानव की जो प्रतिमा थी, मातृ देवी की प्रतिमा थी, जो हड्डी से निर्मित थी, यानी हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो याद रहे जो मातृ देवी हैं इनकी प्रतिमा हमको बेलन घाटी से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? बेलन घाटी से प्राप्त होती है। क्लियर? आइए बात करते हैं कि पूर्व पाषाण काल में जैसे हम उपकरण है इनकी खोज कब और किसने किया था? ठीक, अब सबसे पहले खोज देख लेते हैं। उपकरणों की खोज, उपकरणों की खोज कब और किसने किया था? कहां से इसका प्रारंभ होता है? तो याद रहे 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में देखो कि जितनी भी खोजें हुई हैं हमारे प्राचीन समय की या वर्तमान समय की, ये सब अंग्रेजों के द्वारा की गई हैं। क्लियर? तो 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट, कहां पर? मद्रास के निकट एक स्थान है जिसका नाम है पल्लावरम। क्या है? पल्लावरम। कहां पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। ठीक, वर्तमान तमिलनाडु या तमिलनाडु, TN। ठीक, ये वर्तमान तमिलनाडु जिसे हम मद्रास के नाम से पहले जानते थे। अब बात करते हैं कि इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रुश फुट ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रुश फुट ने इसकी खोज की थी। क्लियर? पूर्व पाषाण काल में अगर आ जाए दक्षिण भारत में मानव का निवास स्थान, दक्षिण भारत में मानव का निवास स्थान, दक्षिण भारत में मानव का निवास स्थान की जहां पर इनकी बस्तियां या फिर हम कह सकते हैं जहां पर सबसे अधिक पाए गए अवशेष पाए गए हैं, तो इससे ये प्राप्त होता है कि यहाँ पर मानव जो है रहते होंगे वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक, तो एक अंगोला क्षेत्र है, अंगोला,
क्लियर। और दूसरा है कुडापा। ये दो दक्षिण भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मानव के निवास स्थान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है कि सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व पाषाण काल में मानव प्राकृतिक गुफाओं या कंदराओं में निवास करते थे। ठीक, ये प्लाइस्टोसीन काल के के थे, या फिर हम कह सकते हैं नूतन युग का प्रारंभ होता है, वहां से इनका आगमन या उत्थान प्रारंभ हो जाता है। ठीक, ये क्वार्टजाइट पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे। क्वार्टजाइट पत्थर लावा से निर्मित पत्थर होते थे, या हम कह सकते थे लावा से निर्मित चट्टान होती थी, जिनसे काट करके ये क्या करते थे, पत्थरों का अपने औजारों का निर्माण करते थे। और इसी बदौलत इनको क्वार्टजाइट मानव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर। अब देखते हैं कि आग, देखो पहले क्या करते थे, भोजन लेके आए अपने पास सुरक्षित रख लिए, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उनके पास पर्याप्त भोजन, लेकिन खाने का प्रारंभ कैसे हुआ, जो अत्यंत नूतन काल का युग जो था, इसके अंतिम चरण में, ठीक है, प्लाइस्टोसीन के अंतिम युग में, कब, प्लाइस्टोसीन काल के अंतिम युग में, अंतिम युग में आग का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया गया, आग का आविष्कार हुआ। तो याद रहे, अगर कहीं पर भी आता है कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो याद हमेशा याद रखना कि पूर्व पाषाण काल में, जब से मानव रहना प्रारंभ कर दिया। मतलब अभी देखो स्थायी निवास स्थान का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी कंदराओं या गुफाओं में रहते हैं, वो भी जो प्राकृतिक बनी हुई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अभी मानव बस्तियां नहीं बनी है, ठीक है, यानी इतना ये डेवलप नहीं हुई है, लेकिन अपने भोजन के लिए ये क्या किए हैं, आग का आविष्कार कर लिए हैं। और आग का आविष्कार जिन्होंने किया या जिनके माध्यम से किया गया है, ऐसे मनुष्य को क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है पिथिकेंथोपस। पिथिकेंथोपस पेकिनेनसिक मानव, क्या बोला गया है, पिथिकेंथोपस पेकिनेनेस मानव। ये हमारा पूर्व पाषाण काल था, जो आपका ये कंप्लीट करवा दिया गया है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं हमारा पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का प्रारंभ 3000 से 25,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ये प्राकृतिक गुफाएं या कंदराओं में निवास करते थे। इनका उद्भव प्लाइस्टोसीन काल या अत्यंत नूतन युग में हुआ है, और जो स्थान था जहां पर साक्ष्य पाया गया इनके उत्थान का, वो अफ्रीका था। क्लियर। 14 लाख वर्ष पुराना भारत में पहला ऐसा साक्ष्य जो नवीनतम यानी हाल ही में पाया गया है, वो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर प्राप्त किया गया। यहाँ से ये प्राप्त हुआ है कि मानव कभी यहाँ रहते होंगे। ठीक, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे, क्वार्टजाइट पत्थरों के बने औजारों का उपयोग करते हैं। क्वार्टजाइट पत्थर लावा निर्मित चट्टान होते थे, जिनसे टूटकर पत्थर अगर गिर जाता था, जो चट्टान टूट जाती थी, पत्थर नुमा रह जाती थी, उसे हम क्वार्टजाइट पत्थर कहते हैं। इनसे ये क्या करते थे, अपने औजारों का निर्माण करते थे। यही कारण है कि पूर्व पाषाण काल के मानव को क्वार्टजाइट मानव की संज्ञा दी गई है। क्लियर। तो इस प्रकार के ये जो औजार थे, याद रखना, ये गोलाकार औजार थे। कैसे थे, गोलाकार औजार थे। और ये पाए कहां से गए हैं, पाकिस्तान के सोहन घाटी क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं। बात करते हैं ये उनका रहन सहन कैसा था, तो सबसे पहले जानते हैं ये शिकारी थे, यानी शिकार करते थे। शिकार भी कैसे करते थे, झुंड में जाकर के शिकार करते थे, और वहां से शिकार लेके आते थे, और क्या करते थे, खाद्य संग्रह करते थे। क्या करते थे, खाद्य संग्रह करते थे। क्योंकि उस समय हिम युग था, इसलिए इनके द्वारा संग्रह किया गया खाद्य इतनी जल्दी खराब नहीं होता था। वही यहाँ पर प्रोसेस समझ लो, जैसे कि घर में फ्रिज होती है, हम कोई चीज उसमें सुरक्षित रख देते हैं, ठीक, वो काफी दिनों तक चलता है, इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक, परंतु उसे खाने के लिए इन्होंने क्या किया था, आग का आविष्कार करना प्रारंभ कर दिया था, या आविष्कार कर लिया था, जिससे पकाकर यह मांस और खाने लगे थे। ठीक, अब बात करते हैं कि इनका सबसे अधिक जो प्रचलित औजार थे, कुल्हाड़ी, क्लीवर, स्क्रैपर। कौन कौन से, कुल्हाड़ी, क्लीवर, स्क्रैपर। इसमें सबसे अधिक जो प्रचलित है वो कुल्हाड़ी है, यह सबसे अधिक प्रचलित है।
अगला है कि कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि हड्डी से निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा या फिर पूरा पाषाण काल में हड्डी से निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। ठीक, आइए बात करते हैं कि उपकरणों की खोज 1863 ईस्वी में पल्लावरम क्षेत्र जो मद्रास वर्तमान तमिलनाडु में पड़ता है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्रुशफुट ने की थी। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रुशफुट ने इसकी खोज की थी। दक्षिण भारत में मानव का निवास स्थान अंगोला या कुडापा नामक स्थान से प्राप्त किया गया है। अंगोला मद्रास में पड़ता है, कुडापा जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। प्लास्टोसिन काल में के अंतिम युग में आविष्कार किसका हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार हुआ था। किसका हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार जिन मानवों ने किया था उन्हें पिथिकेन्थोपस पेकिनेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिथिकेन्थोपस पेकिनेनिस कहा जाता है। यह हमारा पूर्व पाषाण काल था। आइए हम प्रारंभ करते हैं मध्य पाषाण काल। क्या प्रारंभ करते हैं? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका समय कब से कब तक रहा? जैसे हम जानते हैं कि जो पूरा पाषाण काल था वो 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व था, तो जाहिर सी बात है ये 25,000 ईसा पूर्व से कितने तक रहा होगा? 10,000 ईसा पूर्व तक। क्लियर? इसका समय काल है, तो ये याद रखना। हो सकता है, वैसे विशेष नहीं है, आवश्यक नहीं है कि ये पूछा ही जाए, लेकिन हो सकता है कि पूछ लिया जाए। आइए प्रारंभ करते हैं मध्य पाषाण काल। सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो समय है देखो मध्य का मतलब क्या हुआ? बीच का, अर्थात नव पाषाण काल के प्रारंभ के और पूर्व पाषाण के अंतिम जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। अब इसकी खोज के बारे में देखते हैं कि इसकी खोज सबसे पहले कब हुआ था। ठीक, हम खोज के बारे में अगर जानते हैं तो आपको हमने एक बार बताया होगा कि कार्लाइल जैसे व्यक्ति ने, मतलब अंग्रेज विद्वान जो थे, या हम कह सकते हैं पुरातत्ववेत्ता जो अंग्रेज थे, कार्लाइल और कॉकबर्न, इन्होंने क्या किया था? पुरानी यानी प्रागैतिहासिक चित्र शैलों का उपयोग, मतलब की खोज की थी। ठीक है, 1880 के आसपास इन्होंने किया था। ठीक, लेकिन हम मध्य पाषाण काल खोज के बारे में बात करते हैं तो सी एल कार्लाइल, इनके द्वारा मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दी गई। अब बात करते हैं कि कब दी गई। ठीक है, हो सकता है समय पूछा जा सकता है, तो 1867 में दी गई, जबकि पूरा पाषाण या प्रागैतिहासिक काल वो चित्रों का वर्णन किया गया है कि 1880 में चित्रों का वर्णन किया गया है, इन्होंने खोजा था, और 1883 में उसे प्रकाशित करवाया था। क्लियर? मध्य पाषाण काल में जो औजार थे, औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षाकृत छोटे और हल्के होते थे, इसलिए इन औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया है। क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ कहा गया है, अर्थात छोटे औजार, अर्थात छोटे औजार। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे मानव अपना विकास करता जाएगा, ऐसे ऐसे उसका विकास, मानसिक विकास भी होता जाएगा, और इन्हीं विकास के कारण ये धीरे धीरे क्या करता जाएगा? अपना व्यवहार परिवर्तित करता जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं कि भारत, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा? मध्य पाषाण काल के स्थल के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा स्थल कहां पर पाया गया है, तो याद रहे भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा में पाया गया है। अब ये तो जिला हो गया है ना, तो स्थान कौन सा रहा होगा? भीलवाड़ा के बागोर में, क्लियर? यानी बागोर क्षेत्र में पाया गया है। हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कोई नदी वगैरह भी होगी? जी हाँ, नदी का तट है कोठारी नदी, कोठारी नदी के तट पर।
अब यहाँ पर ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि भीलवाड़ा कहाँ पड़ता होगा। ऑब्वियसली आप लोगों ने सुना होगा भीलवाड़ा राजस्थान का क्षेत्र है ना। और जब राजस्थान का भीलवाड़ा क्षेत्र है तो बागोर भी कहाँ प्राप्त होता होगा, मतलब बागोर स्थान भी कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। अब यहीं पर अगर आ जाए कोठारी नदी कहाँ पे पाई जाती थी, तो कोठारी नदी भी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। याद रहे ये स्थानीय नदी है। कैसी है, स्थानीय नदी है। अब स्थानीय का तात्पर्य क्या हुआ, स्थानीय नदी है। स्थानीय नदी का तात्पर्य होता है मौसमी नदी। कैसी होती है, मौसमी नदी होता है, अर्थात ये सदा नीरा नहीं होती, अर्थात मौसम आने पर इसमें जल दिखाई देता है। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पर ये सबसे बड़ा स्थान पाया गया है। वैसे भी अगर हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कुछ भी पाया जाता है तो अधिकतर कोई भी सभ्यता विकसित होती है नदी के तट पर होती है। सपोज सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, तो वो भी कहाँ हुई विकसित, नदी घाटी के तट पर हुई। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इसमें एक चीज प्रारंभ हो गया था, शवादाह। क्या चीज, शव दाह प्रक्रिया, प्रक्रिया प्रारंभ हुई। क्लियर, प्रारंभ होती है। ये कब से प्रारंभ होती है, तो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होती है। याद रहेगा, मध्य पाषाण काल से सौदाह की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में मतलब 14 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 14 मानव एक साथ ये प्राप्त किए गए हैं। 14 मानव कंकाल ये एक साथ प्राप्त किए गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहां से प्राप्त हुआ है, सबसे पहले काल कौन सा है, मध्य पाषाण काल है। अगर हम बात करते हैं स्थान की, तो ये लंगनाज स्थान है। कौन सा है, लंगनाज। कहाँ पड़ता है ये, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसका उत्खनन HD शंकालिया के द्वारा किया गया था। क्लियर। अब इसी प्रकार से हमने कहा है कि 14 मानव कंकाल अर्थात अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, है ना। क्या प्राप्त हुए हैं, अस्थि पंजर, पंजर प्राप्त हुए हैं। तो कई बार प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि अस्थि पंजर सबसे अधिक या फिर अस्थि पंजर के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हुए, यहाँ पर मिलने प्रारंभ हुए, तो याद रखना मध्य पाषाण काल से अस्थि पंजर के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी सर्वप्रथम जो अवशेष प्राप्त होना प्रारंभ होता है, ये कहां से प्राप्त होता है, तो एक जिला है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़। यहाँ एक दो स्थान ऐसे पाए गए हैं जहां से अस्थिपंजर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला है सराय नाहर, सराय नाहर, और दूसरा है महदहा। बहुत पूछे जाते क्वेश्चन है ये, सिर्फ TGT ही नहीं बल्कि UPP में भी पूछे जाते हैं, RO ARO में पूछे जाते हैं। ऑल ओवर कहने का मतलब है जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं प्राचीन काल से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि सबसे पहला मानव के अस्थिपंजर अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। हो सकता है प्रदेश दे दे तो प्रदेश में उत्तर प्रदेश यहाँ से प्राप्त हुए हैं, अगर जिला दे दिया तो प्रतापगढ़ जिला है। अगर कभी कई बार होता है कि कई बार स्थानों के नाम दे दिया है तो स्थान सराय नाहर और महदहा है। क्लियर। अब बात आती है कि सर अगर अलग अलग दे दे, जैसे A में ये दे दें सराय नाहर दे दें, B में महदहा दे दें, तो याद रहे कि ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो दोनों एक साथ होंगे, A में सराय नाहर एवं महदहा होगा, B में इस प्रकार से अन्य करके दे दिए जाएंगे, या फिर केवल सराय नाहर होगा तो महदहा नहीं होगा अगर सिंगल सिंगल दे दिए गए हैं तो। इसलिए हमें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। अब यहीं पर देखते हैं कि पशुपालन का साक्ष्य भी क्या है, पशुपालन का साक्ष्य, पालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, प्राप्त होता है।
कहाँ से प्राप्त होता है? जो पशुपालन का साक्ष्य है, तो याद रहे सबसे पहले एक स्थान राजस्थान का ही ले लो, जहां पर हमें निवास स्थान या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है राजस्थान का, जो मध्य पाषाण कालिक सबसे बड़ा क्षेत्र है, अर्थात कौन सा है? बागोर। कौन सा है? बागोर। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिला, नदी कोठारी नदी। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? राजस्थान में पड़ता है। वाह। दूसरा स्थान है आदमगढ़। ये कहाँ पड़ता है? तो भैया ये एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ये जो ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है लगभग 5000 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं सर 5000 ईसा पूर्व कैसे, जब इसका जीवन काल ही 10,000 ईसा पूर्व है। तो भैया कुछ चीजें जो होती हैं वो अपवाद स्वरूप आ जाती हैं, और उन्हीं अपवादों में से पशुपालन का साक्ष्य भी है जो अपवाद है, या हम कह सकते हैं इसको कि प्रारंभिक नवपाषाण काल। नवपाषाण काल अर्थात प्रारंभिक के बारे में बात की जा रही है। कौन सा? प्रारंभिक। क्लियर? याद रहेगा कि जो प्रारंभिक होगा हम यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो ये हमारा मध्य पाषाण काल था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल का प्रारंभ 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व होता है। इसकी खोज C.L. कार्लाइल ने 1867 में किया था। औजार माइक्रोलिथिक अर्थात छोटे औजार होते थे पूरा पाषाण काल की अपेक्षा। भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का स्थल जो है भीलवाड़ा के बागोर क्षेत्र में पाया गया है। यह कोठारी नदी के तट पर स्थित है। जो कोठारी नदी है ये स्थानीय नदी है। कैसी नदी है? स्थानीय नदी है। स्थानीय नदी का तात्पर्य हो गया मौसमी नदी, अर्थात जब मौसम आते हैं, या हम कह सकते हैं जब बंगाल की शाखा या अरब सागर की शाखा भारत में प्रवेश करती है, अर्थात जून के बाद जब बारिश होती है उसके द्वारा निर्मित नदी, जब सूखी पड़ी नदी में जल एकत्रित होकर बहने लगता है, वो मौसमी नदी या स्थानीय नदी कहलाती है। कुल मिला के ये सदानीरा नदी नहीं है। शवदाह की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कब से प्रारंभ होती है? मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होती है। इसके साक्ष्य भी हमें बागोर क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? बागोर क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। मानव के 14 कंकाल हाल ही में प्राप्त किए गए। कहां से प्राप्त किए गए हैं? तो ये लंगनाज जो गुजरात में स्थित, वहां से प्राप्त किए गए हैं। इसकी खोज HD शंकालिया ने किया है। ये पूछे जाने की संभावना अधिक है कि मानव 14 हाल ही में प्राप्त 14 मानव कंकाल की खोज किसने किया था? HD शंकालिया ने किया था। स्थान पूछ सकता है लंगनाथ, गुजरात। क्लियर? बात करते हैं ये अस्थिपंजर थे, तो पहला अस्थिपंजर कब मिला होगा? तो पहला मतलब कहाँ मिला होगा? तो पहला अस्थिपंजर उत्तर प्रदेश में मिला है। कहाँ मिला है? उत्तर प्रदेश में मिला है। जिला प्रतापगढ़ है। वहां पर 2 स्थान है, एक सराय नाहर है और दूसरा महदहा है, जहां से पहले अस्थिपंजर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह मध्य पाषाण काल से संबंधित रखते हैं। फिर है पशुपालन का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो राजस्थान के बागोर व आजमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है वहां से प्राप्त होते हैं। इसका लगभग काल 5000 ईसा पूर्व माना गया है, या हम इसे कह सकते हैं प्रारंभिक नवपाषाण काल, अर्थात जो इंट्री ले रहा हो नवपाषाण काल में, ऐसे समय को माना गया है। ठीक। अब बात करते हैं कि हमने आपको बताया था नवपाषाण काल का समय 10,000 से 5,000, या कुछ विद्वानों 3,000 भी माना है। तो कहते ये तो सर लास्ट नवपाषाण काल दिखा रहा है। तो भैया मैंने अभी बताया था आपको कि कुछ अपवाद स्वरूप भी होते हैं, तो इनके पास जो साक्ष्य प्राप्त हुई है, या हम कह सकते हैं कार्बन 40 डेटिंग के द्वारा जो किया गया है, उसके द्वारा ये पता चला है कि एज इतनी है, लेकिन ये लगभग या इनका उपयोग मध्य पाषाण काल के लोग करते रहे होंगे। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।